हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। और आज करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर। देखिए, आज करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर। बीएससी सेकंड ईयर का जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में देखेंगे किस टाइप से आपके क्वेश्चन आता है, किस टाइप से पैटर्न आपका रहता है। 2021 में भी इसी पैटर्न के आधार पर आपकी एग्ज़ामें होंगी, तो इसको एंड तक देखिएगा। और जो ये क्वेश्चन है इनको आप लगा लीजिएगा, अपने नोट्स लीजिएगा या फिर अपने बुक या सोल्ड पेपर कुछ भी ले लीजिए और उनमें इन क्वेश्चनों को लगा लेना है और इन्हें क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड होने के बहुत ज़्यादा 100% आपको पता है पिछले 5 वर्षों के पेपरों में से जो केमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं उनमें से ही आता है, कि बाहर से नहीं आता है। तो आप इसको एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, आप अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं लाइक कीजिएगा। और आपको ये जो क्लासें हैं ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप कभी भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सभी वहाँ पर मिल जाएगी, अच्छी तरह से सेट कर रखी है। अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आप सभी को पता है मैक्सिमम मार्क्स 33 होते हैं और 3 आवर का आपको टाइम मिलता है। अब आपकी मोस्ट जो यहाँ पर देखने वाली बात वो ये है कि आपको पता है यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है। पहला क्वेश्चन होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि इस टाइप से एग्जामिनर दे देता है, जैसे आंसर दे दिया, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात निम्न लघु स्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही है। अब इनको क्या करता है एग्जामिनर ने, जैसे कि इस टाइप से पहला क्वेश्चन दे दे, फिर दे देता है ABCDEFGHIJ, इस टाइप से पहले क्वेश्चन का दे देता है और एक एक नंबर में इनको विभाजित कर देता है क्वेश्चनों को, या आधे आधे नंबर में कर देता है, इस टाइप से कर देता है। तो इन क्वेश्चनों को याद करना, क्योंकि ये जो होते हैं क्वेश्चन अच्छे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पहला है, पूर्ण सशक्तता सिद्धांत किसने बताया? पूर्ण सशक्तता सिद्धांत किसने बताया, इसके बारे में आपको लिखना है। बी देखिए, स्प्लाइसिंग क्या है? स्प्लाइसिंग क्या है? और सी अपना है, सूक्ष्म प्रवर्धन को परिभाषित कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लीजिएगा और इनका हल भी करवा रखा है, पिछली क्लासों में देख सकते हैं। और अपना डी है, वाहक की 2 अनिवार्य लक्षण बताइए। वाहक की 2 अनिवार्य लक्षण बताइए। ई है ओकाजाकी, ई है ओकाजाकी फ्रैगमेंटस क्या है? ओकाजाकी फ्रैगमेंटस क्या है? और अपना ऐप है, जीव द्रव्य संगठन के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम बताइए। जीव द्रव्य संगठन के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। जी है, घट्ट संवर्धन क्या है? घट्ट संवर्धन क्या है, इसको बताना है। और दोस्तों, आप कमेंट करते हो कि सर मोस्ट क्वेश्चन बताइए, तो ये मोस्ट ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इनको याद कीजिएगा। आगे देखिए, सेल निलंबन संवर्धन की 2 उपयोगिताएं बताइए। सेल निलंबन संवर्धन की 2 उपयोगिताएं बताएं, इसके बारे में आपको बताना है। H नंबर का है। और आपको मुख्य बात बता दूं, वीडियो को एंड तक देखा करो, जिसमें आपके अच्छे से समझ में आ जाए एक पेपर। आप बीच में देख लेते हो और फिर आप कहते हो समझ में नहीं आया सर, तो अच्छे से देखिए, एंड तक देखना जब आएगा। आई देखिए, केंद्रीय सिद्धांत क्या है? जे है, हाइब्रिड एवं साइब्रिड के बीच अंतर बताइए। के है, पीसीआर तकनीक के आविष्कारक कौन थे? पीसीआर जो तकनीक है उसके आविष्कारक कौन थे? आगे देखिए, आगे है, आई है, आरएनए के प्रकार का नाम बताइए जिसके अंदर अस्वाभाविक प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स पाए जाते हैं। एम है, किसी पदार्थ की उत्परिवर्तनीयता प्रकृति का पता किस परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है? किसी पदार्थ की उत्परिवर्तनीयता प्रकृति का पता किस परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है? आगे है, आरपीडी को परिभाषित कीजिए। आरपीडी को डिफाइन करना है, अर्थात परिभाषित करना है। वो है, एंटी टर्मिनेशन क्या है? एंटी टर्मिनेशन व्हाट इज, मतलब क्या है? पी है, यहाँ पर सतही निर्जमीकरण में प्रयुक्त 2 रसायनों के नाम बताइए। सतही निर्जमीकरण में प्रयुक्त 2 रसायनों के नाम बताइए। जो पहला क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप से आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। आर है, मानव जीनोम के अनुक्रमण के लिए किस वाहक का उपयोग किया जाता है? मानव जीनोम के अनुक्रमण के लिए किस वाहक का उपयोग किया जाता है? और इन क्वेश्चनों का आपको 20 या 30 वर्ड्स में आंसर देना है, ज़्यादा में नहीं देना है, क्योंकि नंबर उतने ही मिलेंगे आपको। फालतू में टाइम बर्बाद ना करें। अब आ जाइए,
अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट में से ये क्वेश्चन है। अपने बुक में यूनिट फर्स्ट खोलिए और इनको लगा लीजिएगा। देखिए, मैस्लेशन व स्टोल के प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा डीएनए के अर्ध रूढ़िवादी रेप्लिकेशन को साबित किया गया है। अब देखिए, इसमें पढ़ने हैं आपको 4 से 5 पेज, 4-5 पेज इसमें पढ़ने हैं आपको, क्योंकि इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ अच्छा ही क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है न्यूक्लियोसोम मॉडल और दूसरा आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार और न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है, इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। यूनिट सेकंड अर्थात इकाई सेकंड जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इनको देखते हैं। देखिए, mRNA प्रसंस्करण क्या है? कैपिंग का विस्तार से वर्णन करें। mRNA जो है, आरएनए के कई प्रकार होते हैं, mRNA, rRNA, ट्रांजेक्शन आरएनए, टीआरएनए। तो ये जो आरएनए होते हैं, इनमें से आपको mRNA के प्रसंस्करण क्या है और कैपिंग का विस्तार से वर्णन करना है। आपको कैपिंग का यहाँ पर विस्तार वर्णन करना है। आप चाहे से इसको कीजिए और चाहे से अथवा में जो दे रखा है इनको कीजिएगा। जो आपको आता है वो कीजिएगा। ये नहीं आप इसको भी कर दोगे और इसको भी कर दोगे तो आपका एग्जामिनर ज़्यादा नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। आपको चाहे से इसको कर लो, चाहे से इसको कर लो, दोनों को कर लो। अब देखिए, और में है जेनेटिक कोड के अनिवार्य लक्षण बताइए। अर्थात गिव जो कैरेक्टर्स होते हैं जेनेटिक्स के, इसके अनिवार्य लक्षण होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। आगे है बी, लैक ओपेरोन के नकारात्मक नियंत्रण का वर्णन कीजिए। लैक ओपेरोन के नकारात्मक नियंत्रण का आपको यहाँ पर क्या करना है, वर्णन करना है। लैक ओपेरन अवधारणा जो है, इसको भी अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये जो पूरा टॉपिक है इसी को आप वहाँ से कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप इन पेपरों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिलेगी। अब आप कहोगे सर टेलीग्राम पर ज्वाइन कैसे करें? तो टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन करना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हैं। अब आ जाइए आगे, यूनिट थर्ड इकाई तीसरी जो है, वहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, जीव द्रव्य संवर्धन का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, जीव द्रव्य संवर्धन जो है, इसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। और यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसके अथवा का कर लीजिए। अथवा में आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, ये देखिए। अथवा में पूछा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है सूक्ष्म प्रवर्धन की उपयोगिताएं। सूक्ष्म प्रवर्धन जो होता है उसकी उपयोगिताएं हैं, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। जो भी आपको आता है A to Z सब लिखना है। और बी है परागकोश संवर्धन और सी है भ्रूण संवर्धन। परागकोश संवर्धन और भ्रूण संवर्धन, इनके ऊपर भी आपको लिखना है। आगे देखिए, यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 जो है, यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है जो बॉटनी एंड जूलॉजी उसमें 4-4 यूनिट होती हैं और केमिस्ट्री में 5 यूनिट होती हैं। प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछता है, अथवा में देता है एक क्वेश्चन। तो आप जो आता है आपको वो कर सकते हैं। अब देखिए 5 है, डिफ्यूज डीएनए फिंगरप्रिंट जो है, इसके बारे में आप लिखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का वर्णन कीजिए एवं उपयोगिता बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का वर्णन करना है और इसकी उपयोगिताओं को आपको बताना है। अब आ जाइए नीचे जो अथवा में है, चाहे तो आप देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, इसे कीजिए या फिर इसको कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब अथवा में है, निम्न पर टिप्पणी लिखी। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोसमिट्स। कोसमिट्स पर लिख सकते हो। और एक है पीसीआर के स्टेप्स अर्थात क्रमवार पीसीआर के स्टेप्स, इस पर लिख सकते हो। और बी है सीडीएनए। सीडीएनए जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। सीडीएनए तकनीकी, इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो आप चाहे से ये क्वेश्चन कीजिए, चाहे से ये क्वेश्चन कीजिए, इन दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो पेपर है मोस्ट पेपर है, इसे आप मतलब इसकी पीडीएफ ले लेना और इसे आप अच्छे से हल करना। तो आज के लिए इतना ही। और अब देखिए, जो पिछली अब ये पेपर हैं, पिछले 5 वर्षों के पेपर हैं। मैं आपको बता दूं, 5 वर्षों के पेपरों को आपको क्या करना है, बिल्कुल हल करके जाना है एग्ज़ाम में। क्योंकि यहाँ से आपके बिल्कुल 50% नहीं बल्कि 75% आपके जो पेपर रिपीटेड होते हैं वो यहीं से होते हैं। पिछले 5 वर्षों के 16 पेपर जो होते हैं यहीं से होते हैं। तो इन पेपरों को क्लियर कर लेना। और तो आपको आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं एक बात और बता दूं कि वीडियो को लाइक करना और अपने जो दोस्त हैं उनके पास भी इसको शेयर करें।
कि पेपर जो हैं पिछले 5 वर्षों के भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, उनको भी आप हल कर सकते हैं। जय हिंद।